दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस ने नकली नोट के असली सौदागरों का एक गिरोह के पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 5 लाख रुपए की फेक करेंसी घर से घूमने के लिए निकला, लेकिन वो हो गया लापता। थोड़ी देर के बाद लड़की वहां से 60 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे बदहवास हालत में मिली और उसका शौहर, उसकी लाश उस नहर में। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। रोती बिलखती इस विधवा का दुख देखिए। 3 महीने पहले ही इसकी शादी दीपक से हुई थी। अभी हाथों पर से मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि माथे का सिंदूर उजड़ गया। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले दीपक और सरोज शादी के बाद से राजी खुशी रह रहे थे। एक दिन दीपक सरोज को डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन दोनों में से कोई वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद घर में एक गुमनाम कॉल आई कि घर की बहू मर्थना कस्बे में बदहवास हालत में पड़ी है। बहू को वापस लाया गया। उन्होंने रास्ते में उतार दिया था, 2 रुपए में मोटरसाइकिल लेके चले गए थे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरोज अब्याल हम लौट के आना, 2 मिनट में तुम यहीं खड़ी रहना। अगले दिन दीपक भी मिल गया, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। उसकी लाश शहर के बाहर एक नहर में तैरती पाई गई। शरीर पर जख्मों के निशान गवाही दे रहे थे कि उसका कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया है। और किसी से दुश्मनी नहीं थी, न हमारे बच्चे कहीं जाता आता नहीं था, घर ही पे रहता था। जगदीश नारायण ने थाना एक दिल में दफा 302 के तहत मुकदमा कायम कराया। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू की, लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस के पास उस शख्स की हत्या का कोई सुराग नहीं था। हत्या की ना कोई वजह थी, ना उसका कोई चश्मदीद गवाह। ऐसे में उस मकतूल के पड़ोसियों ने खोला एक राज और कातिल निकला उसी घर में। उधर दीपक के घर मातम मनाने के लिए आने वाली पड़ोस की महिलाओं को सरोज की बातों पर शक होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी कलाइयों का दमखम दिखाते हुए सरोज को घर से बाहर खींच लिया तो सारा राज फाश हो गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है। अगर साक्ष्य संकलित होता है किसी विरुद्ध तो उसकी निश्चित तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। अब सरोज ने मान लिया है कि उसका शादी से पहले एक युवक से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी उसके लव लेटर उसे मिलते रहे और एक दिन प्रेमी के पास वापस जाने की चाहत में उसने रची एक साजिश। वो अपने पति को नहर किनारे ले गई, जहां उसे मारकर ठिकाने लगा दिया गया। ये आज बयान बदल रही है कि हमें ये पता नहीं है, मतलब कौन थे, हमें नहर पे छोड़ गए। हम साथ में ही नहीं थे। हम साथ में ही नहीं थे। हत्या कराई हुई है, आत्महत्या नहीं की, इसने करी है खुद। इसने और किया है? इसने खुद की है, और जो कोई हो उसके साथ ये नहीं बता रही है। अब सरोज पुलिस की संगीनों के साए में है तो उसका आशिक हवालात के सीखचों के पीछे। हम अपने प्रेमी से प्रेम करते थे, जैसा वो कहता गया वैसा ही हम करते गए। एक दगाबाज पत्नी होने के कारण उसे किसी की हमदर्दी हासिल नहीं हो रही है। हरिओम त्रिवेदी के साथ आर्यन अग्रवाल, जी न्यूज़, इटावा।